Welcome to our channel English Time with me. Hello, welcome my dear students. आज हम my today's topic is very interesting. It is apostrophe. It is apostrophe. It is, we must know first what actually apostrophe is. Apostrophe is, it is, a punctuation mark. आपने punctuation marks पढ़े हैं, बहुत सारे होते हैं punctuation marks. हमारा full stop है, comma है, colon है, semicolon है, hyphen है, dash है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. लेकिन आज हम apostrophe इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसका यूज़ क्या है, कि ये कहाँ पर यूज़ होता है. So फर्स्ट कैटेगरी जो है, सबसे पहले यूज़ इसका कहाँ पर होता है, आप ये समझिए कि जो ओमिटेड लेटर्स होते हैं, ओमिटेड लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्शन, ओमिटेड लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्शन, ओमिटेड लेटर्स. जब कहीं आप दो वर्ड्स को, किसी वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एक लेटर को ओमिट करके, एक लेटर को उसमें से निकाल के उसकी जगह आप एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, आई एम राइटिंग. आप कुछ भी लिखें, आई एम राइटिंग. आई एम को आप कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे लिखोगे आप? आई एम. ओके, दिस इज एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी मार्क आप ये समझिए, एपोस्ट्रोफी मार्क ऐसे होता है, ठीक है. दिस इज एपोस्ट्रोफी, ये एपोस्ट्रोफी है, ठीक है. लाइक अ कॉमा, कॉमा आप नीचे यूज करते हैं, ये ओमिटेड लेटर की जगह यूज होता है एपोस्ट्रोफी. आई एम राइटिंग, आई एम को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको शॉर्ट किया, ए जो है इसको ओमिट किया, ए को निकाला इसमें से, एम को आई के साथ जोड़ा, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, शॉर्ट किया, और इस ए की जगह जो लेटर हमने ओमिट किया, जो लेटर हमने निकाला उसमें से, उसकी जगह पर हमने ये एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया. तो एपोस्ट्रोफी का एक यूज़ ये है. इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, जैसे इट डज नॉट, ठीक है. डज नॉट, आप सिर्फ इसी को देखिए, इट डज नॉट, इट डजंट, ठीक है. डज एन ओ, नॉट एंड डज. नॉट को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, नॉट को आपने डज के साथ मिलाया, ओ को आपने ओमिट किया, नॉट के ओ को आपने ओमिट किया, उसकी जगह यहां पर एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ, ठीक है. तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? डजंट, डज नॉट, डजंट. कॉन्ट्रैक्ट करके एपोस्ट्रोफी यूज करके आपने एपोस्ट्रोफी वहीं पर यूज करनी है जहां पर आप लेटर को ओमिट करते हो. जिस लेटर को ओमिट करते हो उसी की जगह आप ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है. आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो, डज एपोस्ट्रोफी एन टी, नहीं. वाई? क्योंकि आपने यहां पर किस जगह, किसकी जगह आपने ये यूज किया यहां पर एपोस्ट्रोफी? यहां कोई लेटर नहीं है जिसको ओमिट किया गया है. आपने या एन टी, आपने एन टी, नॉट के ओ को ओमिट किया है, उसको निकाला है, इसलिए आपने क्या करना है, उसी जगह पर जो लेटर आपने ओमिट किया है उसी जगह पर यहां एपोस्ट्रोफी आएगा. जैसे मैंने यहां पहला वाला केस लिखा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके, इसको मिला के, नॉट के ओ को ओमिट किया, उसकी जगह एपोस्ट्रोफी यूज हुआ. तो एक यूज इसका इस तरह से है, ठीक है. इसी तरह से है, आप इट इज लिखते हो, ठीक है. इट इज का हम लिखते हैं इट्स. इट्स, मैंने इज के आई को ओमिट किया, ठीक है, इसको निकाला, एस को इसके साथ जोड़ा, इट्स. और अब इसको आप इट इज नहीं पढ़ोगे, आई की जगह एपोस्ट्रोफी का यूज आपने किया, तो इस तरह से इट्स बन गया. यहां पर आप इसको इट इज नहीं पढ़ोगे, दिस इज व्हाट, इट्स. ये क्या है? डजंट. यहां डज नॉट नहीं पढ़ोगे. ये क्या है? ये आई एम है, और इसको आप आई एम पढ़ेंगे, आई एम नहीं पढ़ेंगे. तो इस तरह से जो आप देखते हैं कि किस तरह से हम ओमिट करते हैं किसी लेटर को,
और इसको पोइट्री में भी यूज़ किया जाता है। पोइट्री में भी सिलेबल वगैरह, मीटर वगैरह, उसकी फॉर्म को ठीक रखने के लिए आप किसी लेटर को ओमिट करते हो, पोएट ओमिट करता है, ठीक है, वहाँ पर भी यूज़ होता है। लेकिन आप पहले सिर्फ इस चीज़ को समझिए जो आप जनरल लैंग्वेज में जिसको हम ओमिट करते हैं। सो वन यूज़ वाज व्हाट, ओमिटेड लेटर्स की जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हो। सो दिस वाज वन यूज़। ओके, द सेकेंड वन, दूसरा यूज़ क्या है इसका, पोजेसिव नॉन्स। पोजेसिव नॉन्स में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, एक लेक्चर मैंने इस पर दिया है, पोजेसिव नॉन्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केसेस, किस तरह से हम पोजेसिव्स बनाते हैं नॉन का, उस पर एक सेपरेट मेरा लेक्चर है, उसको आप देखिए। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ये वो फिर एक डिफरेंट टॉपिक आता है पोजेसिव केस बनाने का, फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि पोजेसिव नॉन्स में भी हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं। किस तरह से अब हम यूज़ करते हैं, द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। किसी का भी आपको पता है पोजेसिव केस क्या होता है, मैंने कहा कि वो लेक्चर मैंने दिया है, वहां से आप जान लीजिए कि पोजेसिव केस क्या होता है, ठीक है। जब हमने कोई ऑनरशिप दिखानी हो, ठीक है, कि आप कोई शख्स कोई चीज़ पोजेस करता है, कोई ओन करता है किसी की कोई चीज़, ठीक है, इसके लिए ऑफ का भी यूज़ आप करते हो, ठीक है। जैसे आप कहते हो लेग ऑफ टेबल, टेबल की टांग, लेग ऑफ टेबल, ठीक है, टेबल की टांग। इसी तरह से मैं लिखता हूं अजहर्स पेन, ठीक है, अजहर्स पेन, अजहर्स पेन। अजहर एपोस्ट्रोफी ये आपने यूज किया, यहां पर आप एस का भी यूज करते हो जब आपने पोजेशन दिखानी हो। आपने पोजेशन यहां पर क्या दिखानी है, अजहर का पेन। पेन किसका है, अजहर का, अजहर का पेन। सो इट इज व्हाट, अजहर्स पेन। आपने यहां पर एपोस्ट्रोफी का यूज किया और यहां पर आप एस का भी यूज करते हो जब आपने पोजेसिव केस, पोजेसिव नॉन, पोजेसिव चीज आपने जब दिखानी हो, पोजेशन जब आपने दिखानी हो, तो एक्स्ट्रा एस आप यूज करते हैं। लेकिन एपोस्ट्रोफी का यूज यहां पर भी होगा, अजहर्स पेन। इसी तरह से बहुत सारी चीजें आप कहेंगे। तो जनरली इसमें ऐसा होता है कि लिविंग बींग्स के साथ आप एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का। पोजेशन अगर आपने बतानी हो लिविंग बींग्स की। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की पोजेशन, पोजेसिव केस कैसे बनता है, ऑफ लगाकर, वो मैंने दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, पोजेसिव नॉन्स में भी हम क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, अजहर्स पेन। इस तरह से मैं लिखता हूं मोनाज बैग, ठीक है, लाइक मैं कहता हूं मोना इज समवन, मोना इज समवन, मोनाज बुक्स और बैग्स, मोना की किताबें, ठीक है। इस केस में भी आप एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। सो दिस वाज द सेकंड केस। देन द थर्ड केस इज व्हाट, Number 3, plurals of letters and figures. लेटर्स का प्लूरल आपने बनाना है, कुछ फिगर्स का प्लूरल आपने बनाना है, तो वहां पर आप एपोस्ट्रोफी का यूज वहां पर भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, मैं आपसे कहता हूं राइट 4 A's and 3 T's. Write 4 A's and 3 T's. ये लेटर्स हैं, ए एक लेटर है। आप ठीक है, सॉरी, राइट 4 A's and 3 T's। आप अपनी नोटबुक पर 4 A लिखें और 3 T लिखें, यानी कि 4 बार A लिखें, 4 बार A लाइक दिस। आप फिर ऐसे लिखोगे, ये 4 A's हैं, 3 T's, ये 3 T's हैं, ठीक है, 3 T's आपने लिख लिए। तो इनको आप क्या कहोगे, आई रोट 4 A's ऑन ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, एंड 3 T's। I wrote 4 A's and 3 T's.
तो टी का प्लूरल है, कैसे बनाओगे? एपस्ट्रॉफी लगा के देन एस। यहां पर भी ए, एपस्ट्रॉफी आपने यूज किया, एपस्ट्रॉफी यूज किया, उसके बाद एस, ठीक है। तो यहां लेटर्स और फिगर्स का प्लूरल बनाने के लिए आप एपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। ये तो लेटर्स आए, आप फिगर्स भी बता सकते हो, जैसे मैं कहता हूं नाउ राइट 2 trees and 5 4s। अब क्या लिखना है? 2 3s and 5 4s। यहां पर आप लिखोगे 2 3s 3 3, 5 4s 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने 2 3 लिखे और 5 4 लिखे। These are 5 4s and 2 3s। इस तरह से मैंने लिखा, ठीक है। जो मैंने आपका यहां पर यूज किया है, राइट 2 3s and 5 4s। 2 3s ये आ गए, 5 4s ये आ गए। तो आपने फिगर्स का क्या नाम है, प्लूरल बनाया एपस्ट्रॉफी यूज करके, ठीक है। 3 एपस्ट्रॉफी एस, 4 एपस्ट्रॉफी एस, ठीक है। एक यूज इसका ये है। तो इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, जैसे आप कुछ एब्रीवेशंस होती हैं, कुछ एब्रीवेशंस जैसे आपके एमएलएज हैं, आपके एमपीज हैं, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो आई मेट 4 एमपीज। मैं 4 एमपीज से मिला, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिला, 4 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से मिला। एमपी, इसका प्लूरल क्या है? एमपीज। एपस्ट्रॉफी आपने यहां यूज किया, देन एस, एमपीज। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं एपस्ट्रॉफी। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूज ऑफ एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी का मीनिंग क्या होता है, कहां पर यूज होता है, ठीक है। 3 यूजेस हमने इसके पढ़े हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। डिड यू गेट दैट? आपको समझ में आई? आपको क्लियर हुआ कि एपस्ट्रॉफी हम किस तरह से यूज करते हैं, कहां कहां यूज करते हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच।